नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है 2015 से 2020 तक एसएससी में पूछे गए सभी प्रश्नों का। दोस्तों, यह इस सीरीज का 13वां दिन है। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध या विद्रोह के लिए जेबी मल्लेशन का यह कहना था कि ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जिसका परिणाम इतना अस्थाई और इतना विशाल था। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों बक्सर। बक्सर का युद्ध के बारे में जेबी मल्लेशन ने कहा था कि ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ था जिसका परिणाम इतना अस्थाई और इतना विशाल था। तो दोस्तों, बक्सर का लड़ाई जो है वो 1764 में लड़ी गई थी और यह युद्ध ब्रिटिशों के लिए प्लासी की लड़ाई से अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह उनके लिए दिल्ली तक के दरवाजे खोल सकता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मत्स्यिकी किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, मत्स्यिकी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के में प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और संग्रह में शामिल हुए कई उद्योग शामिल है, जैसे कि खेती, वानिकी, खनन और मछली पकड़ना। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास क्या है। दोस्तों, जब आर्थिक वृद्धि की तुलना में विस्तृत हो तो उसे विकास कहते हैं। दोस्तों, विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि की तुलना में विस्तृत है, क्योंकि इसमें जीवन स्तर, शिक्षा व जीवन प्रत्याशा भी शामिल होती है तथा यह आर्थिक विकास के लाभ के वितरण को शामिल करता है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य दिए गए हैं और उसका राज्य दिया गया है। तो दोस्तों, जैसे पहला दोस्तों नामदफा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों, बी पेरियार। दोस्तों, पेरियार नदी कहाँ पे बहती है। पेरियार नदी जो है दोस्तों वो केरल में बहती है। तो पेरियार जो नेशनल पार्क हो गया वो हो गया केरल में। दोस्तों, तीसरा है बांदीपुर। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो है कर्नाटक। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, कर्नाटक। और लास्ट है हमारा कि लामजाओ। तो लामजाओ नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो है मणिपुर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हरिसेन जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक था किस गुप्त शासक के दरबार में था। दोस्तों, हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में थे। दोस्तों, प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में था। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी गई है। दोस्तों, यह वास्तव में कौसंबी में अशोक के समय में रानी का स्तंभ था। यह पाली भाषा में लिखा गया था। बाद में समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने गुप्त वंश के बारे में इसके नीचे संस्कृत भाषा में लिखा। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना सुनवाई के गिरफ्तारी और निरोध के मामले में भारत का एक नागरिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए न्यायालय में निम्नलिखित में से किस रीट का आह्वान कर सकता है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, बिना सुनवाई के गिरफ्तारी और निरोध के मामले में भारत का एक नागरिक स्वतंत्रता सुरक्षित करने के लिए न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का आह्वान कर सकता है। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायाधीश के सामने या अदालत में प्रस्तुत करना होता है। दूसरे शब्दों में, नजरबंदी पर्याप्त कारण या सबूत की कमी होने पर यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कैदी अवैध कैद से रिहा किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में संघ के सभी कार्यकारी शक्तियां निहित होती है। तो दोस्तों, भारत में संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां जो निहित होती है वो होती है राष्ट्रपति में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेलघाट टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, मेलघाट टाइगर रिजर्व जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, मेलघाट टाइगर रिजर्व पहले नौ टाइगर प्रोजेक्ट 1973-74 के अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर में अधिसूचित किया गया था। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। दोस्तों, ताप्ती नदी और सतपुरा रेंज का गविलगढ़ कटक
इस रिजर्व की सीमा बनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कपिल सर्वप्रथम प्रतिपादक थे। तो दोस्तों कपिल जो प्रतिपादक थे वो थे सांख्य विचारधारा के। दोस्तों कपिल सांख्य विचारधारा के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। सांख्य हिंदू दर्शन और शास्त्रीय भारतीय दर्शन के 6 विचारधाराओं में से एक है। सांख्य विचारधारा द्वैतवादी और नास्तिक है। कपिल मुनि प्रारंभिक रूप से सांख्य विचारधारा के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। इसे भारत की सबसे पुराने दार्शनिक प्रणालियों में से एक के रूप में माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी अर्थव्यवस्था के आकार को मापा जा सकता है। तो दोस्तों किसी अर्थव्यवस्था के आकार को जीडीपी के द्वारा मापा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी नियंत्रण बोर्ड जो है वो पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के तहत स्थापित किया गया था। दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों की निगरानी करने और कंपनी के शेयर धारकों को भारत के शासन में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए इंग्लैंड में एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक यूरोपीय चार्ल्स रैंड की पहली राजनीति हत्या की गई थी। तो दोस्तों दामोदर और बालकृष्ण चापेकर के द्वारा चार्ल्स रैंड की पहली राजनीतिक हत्या की गई थी। दोस्तों चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर 1817 से 1892, बालकृष्ण हरि चापेकर जिनका जन्म 1873 और 1899 में उनकी मौत हुई, जिन्हें बापुड़ो भी कहा जाता है, और वासुदेव हरि चापेकर जो ब्रिटिश प्लेग कमिश्नर WD रैंड की हत्या में शामिल भारतीय क्रांतिकारी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी राज्य का राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों किसी भी राज्य का राज्यपाल जो अपने विवेकाधिकार का उपयोग करता है वो करता है किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। दोस्तों किसी राज्य का राज्यपाल किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत जब नहीं मिलता है तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आ जाता है कि अब मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए। तो उस टाइम राज्यपाल का ये काम होता है कि वो उस राज्य में मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। दोस्तों राज्यपाल कुछ असाधारण परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संवैधानिक कर्तव्य का भी पालन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की अवधि है। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों की जो अवधि है वो है 2020 से 2025। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा 27 नवंबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाले 5 वर्षीय 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वे क्षेत्र जो अक्टूबर और नवंबर में 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा और महीने के बाकी हिस्सों में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करता है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1 और 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये जो स्थित है वो है हैदराबाद में। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो हैदराबाद में स्थित है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद कृषि शिक्षा अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों और कृषि व्यवसाय के प्रबंधन में व्यावसायिकता को बढ़ावा देने और क्षमता, दक्षता, जवाबदेही और राष्ट्रीय कृषि प्रणाली के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र और जिन राज्यों में वे पाए जाते हैं। तो दोस्तों सिंगरेनी जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, झरिया है वो झारखंड में पाया जाता है, सोहागपुर जो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों तलचर जो है वो भारत के उड़ीसा राज्य के आंगुल जिले में स्थित ब्राह्मणी की घाटी में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तलचर महाराष्ट्र। दोस्तों तलचर कहाँ पाई जाती है, ये उड़ीसा में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी आपात स्थिति भारत में कभी लागू नहीं की गई है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। दोस्तों आर्थिक स्थिरता के कारण आपात भारत में कभी भी नहीं लगाई गई है। दोस्तों आर्थिक आपात भारत में कभी भी नहीं लगाया गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी पर स्थित है। तो दोस्तों नासिक जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। दोस्तों नासिक भारत के महाराष्ट्र का एक शहर है। नासिक महाराष्ट्र के उत्तर पश्चिम में तथा मुंबई से 171 किलोमीटर और पुणे से 210 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके अलावा प्रसिद्ध नस्साक नाम के डायमंड की आपूर्ति के लिए तथा शहर के सुरमय वातावरण और सुखद जलवायु के लिए जाना जाता है। गोदावरी नदी अपने स्रोत जो शहर के दक्षिण पश्चिम त्रयंबकेश्वरम में स्थित है, ये नासिक से होकर बहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार नासिक की शहरी आबादी 1,06,29,769 से ज्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई चंद्रमा नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है बुध और शुक्र। दोस्तों बुध और शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है। इसके अलावा जो 6 ग्रह हैं उन सभी के अपने अपने चंद्रमा है। दोस्तों आपको बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा का नाम क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से ग्रह जो कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र और अरुण। दोस्तों शुक्र और अरुण जो है वो दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। सूर्य के उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखे जाने के सापेक्ष सौर मंडल की कक्षा में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त दिशा में घूमते हैं। अधिकांश ग्रह अपने अक्ष पर ही वामावर्त दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र प्रत्येक 243 पृथ्वी दिन में एक दक्षिणावर्त घूर्णन करता है, जो प्रमुख ग्रहों की घूर्णन अवधि से सबसे धीमा है। दोस्तों शुक्र के सतह की भूमध्य रेखा 6.5 किलोमीटर पर घंटे में एक घूर्णन करती है, जबकि पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर घूर्णन की गति लगभग 1670 किलोमीटर पर घंटा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इन कथनों में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में सत्य है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 2 और 3। दोस्तों 2 और 3 क्या है, तो यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से संबंधित था। दोस्तों इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है और इसमें केंद्रीय कार्यकारी को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत में गुलामी नहीं थी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मेगास्थनीज। दोस्तों मेगास्थनीज ने कहा कि कानून दासता पर प्रतिबंध लगाता है। कानून सभी के साथ समान व्यवहार करता है, लेकिन संपत्ति को असमान रूप से वितरित करने की अनुमति देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अशोक स्तंभ किसके द्वारा दिल्ली लाया गया था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों अशोक स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। फिरोज शाह कोटला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित किया किला था, जिसमें उसने दिल्ली सरकार के अपने संस्करण फिरोजाबाद को स्थापित किया था। एक प्राचीन 3 शताब्दी ईसा पूर्व का पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर स्तंभ महल के अवशेष में स्थित है, जो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए कई स्तंभों में से एक है। यह अंबाला पंजाब से ले जाया गया था और 1356 में अपने वर्तमान स्थान पर फिर से खड़ा किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आधुनिक काल के पटना से सटे पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक शहर था, जिसे मूल रूप से मगध शासक उदयन ने 490 ईस्वी पूर्व में गंगा नदी के पास एक छोटे से किले के रूप में बनवाया था। पाटलिपुत्र का उल्लेख वेदों, पुराणों, महाकाव्यों आदि में मिलता है और बुद्ध और 24 जैन तीर्थंकरों की विभिन्न गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।